अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब। तो वेलकम हो गया आप लोगों का न्यूट्रल बॉट्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले तो मैं आवाम को ये कहूँगा कि आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना। हार जीत होती रहती है, ये गेम का हिस्सा है। तो फिर अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। एक्चुअली आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ आज सिर्फ फाद भाई बैठे हुए, उमर भाई नहीं है। एक्चुअली आपको पता है कि उमर भाई बड़े जज्बाती है, सीरियस है क्रिकेट को लेके, तो बस उन्होंने ज़रा सर्व खा ली है जो का पार्ट। तो बस वो आपको पता है वो थोड़े से इमोशनल थे, तो वो कह रहे थे कि मेरे से बॉट टॉक होगी नहीं। तो फिर आज मैं और फाद भाई इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। फिर हम बगैर टाइम वेस्ट किए फाद भाई के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। और चले हार जीत तो होती रहती है, तो अब हमसे जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको हम कैसे कवर अप करें ताकि आगे जो से हम ये जो लास्ट स्टेप पे हम रुक गए थे, ये लास्ट स्टेप भी हम इंशाल्लाह कवर कर सकें। तो जी फाद भाई। जी सबसे पहले तो जी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि आपको लोगों को इतना अच्छा मैच देखने का मौका मिला और पाकिस्तानी टीम ने आपको इस लेवल तक, इस स्टेज तक पहुंचाया कि आप एक जो है ना वो फाइटिंग मैच देख सकें। और जितनी खुशी और जितनी यूनिटी मैं अपनी पाकिस्तानी कौम में पिछले 5-6 दिनों से देख रहा था जब से पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया, तो उससे वाकई जो है ना एक अच्छा जेस्चर पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में लोगों के पास किया और सब एक यकजान होकर जो है वो मैच की तैयारियों में लगे हुए थे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ जी। इंग्लैंड नो डाउट बहुत अच्छा खेली, मुबारकबाद उनको, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वाकई एक अच्छी साइड है, उन्होंने जो है वो अपनी बैटिंग को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जो मैंने फेस की वो मैं उनका जिक्र काफ़ी अरसे से करता आ रहा हूँ, जिसमें से 2-3 फैक्टर्स हैं। उसको फिर हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे, हमजा भी उस पर अपनी राय देगा और मैं भी दूंगा। लेकिन उसमें जो 3 पॉइंट्स उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करने की बात मैं पिछली 4-5 बॉट टॉक से मुसलसल कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ खामियां नज़र आई। लेकिन उसके अलावा दूसरी बात जो मैं करता रहा हूँ वो शाहीन अफरीदी के बारे में करता रहा हूँ कि उसको आपने पूरी तरह इंजरी रिकवर करके नहीं आया था, आपने फिर उसको खिलाया और उसका जो वर्स्ट रिज़ल्ट है वो आज आपने देखा। फिर तीसरा जो है आपकी बिटवीन द विकेट्स जो रनिंग है उस पर मुझे थोड़े से ऑब्जेक्शंस हैं। तो अब मेरा ख्याल है इस पर साइड बाय साइड और जो है एक एक करके इस पर डिसीजन शुरू करते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम हमजा, पहले वो अपनी राय देगा तो फिर उसके बाद मैं जो है उसको कवर अप करूँगा या सम अप करूँगा जो इसके अंदर। जैसे कि फाद भाई आपको याद होगा कि लास्ट बॉल टॉक पे मैंने एक ही बात की थी कि मुझे बॉलिंग्स की टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ यही है कि आपसे मैंने यही पूछा था, आप मुझे बताएं कि हमारी बैटिंग लाइनअप के बारे में आप क्या कहते हैं कि बैटिंग कैसा परफॉर्म करेगी। और आज आपने देखा ये कि मैच हम अपनी बॉलिंग की वजह से नहीं, हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं। अब इसके अंदर आप कह सकते हैं कि बैटिंग ऑर्डर का मसला था या फिर आप मिडल ऑर्डर में कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स को हमने मिस किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना पाकिस्तान और इंडिया को ना सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से जो इनकी बैटिंग की मिस्टेक्स हैं वो कवर अप हो जाती हैं, और इंडिया जो सेमीफाइनल में हारा है वो आप उसमें कह सकते हैं कि उनकी बॉलिंग वीक है, लेकिन बैटिंग की वजह से उनकी जो बॉलिंग की मिस्टेक्स हैं वो कवर अप हो जाती हैं। तो ये पॉइंट्स भी हैं कि इंडिया को अपनी बॉलिंग की ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी और हम पाकिस्तानियों को बैटिंग के ऊपर तवज्जो देने पड़ेगी। तो फिर हम सबसे पहले आप फादी फर्स्ट इनिंग्स को जो है ना इसको समराइज करें कि आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स थी और हमें कहाँ कहाँ पे कवर करने की ज़रूरत है। देखें जी, फर्स्ट इनिंग्स की जिस तरह आप बात करें ना, फर्स्ट इनिंग्स में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, बैटिंग भी आ जाती है और बॉलिंग भी आ जाती है। सबसे पहले अगर बैटिंग की बात करें तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। मेरी लास्ट बॉट टॉक से मैंने कहा था कि शायद हम अगले मैच में आसिफ अली को मिस करेंगे और जो समहाउ किया भी, लेकिन उस टाइम हम बिल्कुल भी इस मतलब डिसीजन में नहीं थे या इस तरह की कोई डिसीजन नहीं पुट करना चाह रहे थे कि आसिफ अली को लाजमी हम खिलाएं, क्योंकि उस टाइम एक जो कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था उसको बना रहना चाहिए था, जो कि ठीक है। दूसरी बात, मुझे जो एतराज़ है वो बिटवीन द विकेट्स रनिंग में है, क्योंकि आज मैंने काफ़ी जगह ये फील किया कि दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो जो कि बाबर के साथ आ रहे थे वो फोर्सफुली सेकंड रन या थर्ड रन की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन बाबर ने समहाउ किसी 2-3 जगह मुझे लगा कि उसने रिस्ट्रिक्ट किया डबल लेने से या ट्रिपल लेने से ना। तो उसमें देखो बिटवीन द विकेट रनिंग, अगर आप जितने भी जो पास्ट हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइम अपना गुजार चुके हैं, उनका यही कहना है कि जी एमसीजी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें आपको बाउंड्री निकालना एक तो बहुत मुश्किल होता है। सेकेंडली, बाउंड्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बाउंड्री तक बॉल फेंक के, इतनी लंबी बाउंड्री है कि आप 3 स्कोर वहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं।
और जो कि मुझे आज लगा कि जितने भी हमारे, अब हम बाबर से हट के बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने ये कोशिश की है कि हम जो है वो मतलब हिट ऐसी मारें जो आउट ऑफ द पार्क जाए, जो सिक्स की तरफ जाए। नहीं, लेकिन अगर हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें तो शादाब ने और शान मसूद ने बहुत जबरदस्त की है, लेकिन अल्टीमेटली वो आउट कैसे हुए वो भी वो देखें ना। जिस अगर आप बिटवीन द विकेट्स अगर आपकी केमिस्ट्री बिल्ड हो गई है तो मेरा ख्याल है उसको आप कैरी ऑन करें और टेकअप करें, रोटेशन और स्ट्राइक आप करते रहें स्पेशली इस तरह के ग्राउंड में जहाँ बाउंड्री लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप अपने आखिरी 4 डेथ ओवर्स देखें बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने कुछ गेन किया है। वो आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने आज तकरीबन 8 ओवर जो है ना वो डॉट बॉल्स पे खेले हैं। अगर हम देखें 49 डॉट बॉल्स खेले, तो इसको अगर हम करें तो ऑलमोस्ट 8 ओवर्स ही बनते हैं। और मुझे कुछ इसमें आज मोहम्मद हारिस जो है वो लगा है जैसे कि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो के बैटिंग कर रहा था, तो ये चीज़ें देखना पड़ेंगी। आप इफ्तिखार को देख लें, इफ्तिखार भी मुझे लगा आज वो अपनी रियल गेम जो आम दिनों में ऐसे लगता है जैसे वो अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहा है, लेकिन आज वो ऐसे लगा जैसे ही इज़ सीकिंग फॉर द रन्स, कि मुझे किसी तरह रन्स मिल जाए, मैं शॉट्स लगाऊं, मैं सिक्स मारूं, मैं फोर्स मारूं, मैं बाउंड्रीज मारूं। तो मुझे थोड़ा सा उसमें वो भी थोड़ा सा एक लगा। मोहम्मद वसीम जूनियर जो बड़ा कह लेंगे एंड पे आता है, उस पर इतना प्रेशर नहीं होता, तो वो अपनी रियल टाइम इनिंग्स खेल सकता है। आज वो भी मुझे थोड़ा सा लगा कि वो भी अंडर प्रेशर है। जब आपको इतना लो स्कोर पीछे से आ रहा हो और आप उस पॉइंट पे आओ जब आपको सामने ये नज़र आ रहा हो कि मैंने एक डिफेंडिंग टोटल आगे डालना है, तो उस स्टेज पे आके आपको हर बैटर जो है वो प्रेशराइज लगेगा। और डेफिनेटली जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो ये तो एक बहुत जल्दी पैनिक में आ जाते हैं। तो वो मैं वही कहूँगा, उस टाइम जिस टाइम ये 120 प्लस गए हैं तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये इसको ड्रैग करके 145 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि वो वहाँ पे जो क्रेडिट कुछ उनकी बॉलिंग को भी जाए। आप बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की बैटिंग और उनकी बॉलिंग कुछ इतनी आउट क्लास बॉलिंग नहीं है, लेकिन सैम करन की बॉलिंग आज आप देखें, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उनका कोई बॉलर जो है वो मतलब मुझे उखड़ा हुआ नज़र नहीं आया। लाइक अगर आप बात करें आदिल रशीद की, उसने बड़ी अच्छी विकेट निकाली है, जो वो बाबर आजम वो बड़ी शार्प थी, उसको असेस नहीं कर पाया सही तरह से और वो उसकी विकेट निकाल गया। तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी। पूरी दुनिया को पता चल गया कि बाबर आजम गुगली पे फंसता है। यस, ये इवन सिर्फ मैं आप नहीं, आप जितने मर्जी एनालिस्ट को सुन लें, आप वसीम अकरम को सुन लें, वकार यूनस को सुन लें, आप शोएब मलिक को सुन लें, आप मिसबाह को सुन लें, आज वो सारे यही कह रहे थे कि जी गुगली असेसमेंट, बॉल असेसमेंट उससे नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? अब उसमें भी दो चीज़ें हैं। जो स्पिनर है वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि अगर आप फास्ट बॉलर को देखें ना, तो फास्ट बॉलर की बॉडी लैंग्वेज से जब वो बॉल थ्रो करने लगता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें स्विंग आएगा या क्या होगा। लेकिन स्पिनर को वो जितनी जल्दी आके वो बॉल फेंकता है, आप नहीं अंदाज़ा कर पाते कि ये गुगली है या क्या है। लेकिन उसमें काफी शार्प पेशेंट थी अगर आप देखें तो वो ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो, लेकिन नो डाउट फाइटिंग मैच था। इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और वो लग रहा था कि वो आज क्रिकेट को एंजॉय करने आए हैं। उन्होंने कहीं मुझे प्रेशर उन पे कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल अपना जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने फियरलेस क्रिकेट खेली है। वो कहीं पे भी पैनिक नहीं हुए। पैनिक हुए थे, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि सर बेन स्टोक्स द फाइनल स्पेशलिस्ट, जैसे उन्होंने उनको वर्ल्ड कप जितवाया था और उसी तरीके से उन्होंने वही इनिंग्स यहाँ पे खेली है। तो मैं तो कहूंगा कि सर बेन स्टोक्स जो है वो तो फाइनल स्पेशलिस्ट है। उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर को जो है वो लिया, एब्जॉर्ब किया है। और आप देखें कि उसने जो पार्टनरशिप लगाई, उसके साथ जितने थे वो सारे आउट होते गए हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत उसने हैरी ब्रुक के साथ पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद मोइन अली के साथ लगाई, एक्चुअली वो मुझे अब यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन रेज होता है और वो होता है बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर कि आपको पता है कि शहीन इंजर्ड है। मेरा ख्याल था कि आप उसको जो है ना वो अभी ना लेकर आते, आप किसी और को यूटिलाइज कर लेते। इफ्तिखार था, नवाज था, क्योंकि जब आप शहीन को लेकर आए और उनको फिर इंग्लैंड को पता चल गया कि शहीन अब वापस नहीं आ रहा, इंजर्ड हो गया, तो वो फिर किसी और माइंडसेट के साथ खेले। और अगर वो इस कश्मकश में रहते कि शहीन ने आके अभी डेथ ओवर करने हैं, तो वो मेरे ख्याल से किसी और तरीके से खेलते। तो फाद भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ देखो, जिस टाइम वो अपना स्पेल खत्म करके गया है ना, आई थिंक नसीम था जिसके बाद के सारे ओवर स्टार्ट होने थे, तो मैं उस टाइम बैठा अपनी कैलकुलेशन कर रहा था कि मतलब जितने पेसर्स पाकिस्तान के पास रह गए हैं वो किस तरह से अपने बॉलिंग को यूटिलाइज करेंगे। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक उस टाइम वसीम जूनियर का ओवर मुझे जो लग रहा था कि अब वसीम जूनियर आएगा, लेकिन अगर शाहीन अफरीदी आ गया तो
मुझे भी थोड़ा सा उस पर हैरत हुई कि यार ये आपको स्पेशली हारिस रऊफ का एक ओवर आपको डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखना चाहिए, कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था वो हमें चाहिए था। शाहीन का एक ओवर आपको डेथ के लिए रखना चाहिए था। आप चाहते तो उस टाइम वसीम जूनियर से ओवर निकलवा सकते थे। और अगर आपको वाकई नज़र आ रहा है, जो कि मुझे हम स्पेक्टेटर्स को बीइंग कह लें कि मैच स्पेक्टेटर, और हमें अंदाज़ा हो गया था जिस तरह शाहीन ने कैच पकड़ा और उसके बाद वो इंजर्ड हुआ है, तो वो अंदाज़ा हो गया था कि वो थोड़ी सी जो है वो पेन में है। तो आपको ऑन फील्ड अगर आप ये जा रहे हो कि जी मैं बस शाहीन को से ओवर निकलवा के उसको रेस्ट करवा लूँ, तो मेरा ख्याल ये चीज़ हो भी सकती थी। लेकिन ये एक आप कह रहे हैं ना कि एक पत्ता था, एक कार्ड था जो आपने प्ले कर दिया और वो आपका नहीं चल सका। बस फिर वो यही था ना कि आपने कार्ड शो करवा दिए। उसके बाद तो जब इफ्तिखार आया तो देवर वेरी कॉन्फिडेंट, और ऊपर से वो जो दो प्लेयर्स थे वो तो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। उन्होंने इस चीज़ का बताया, एक छक्का भी लगा उसको इफ्तिखार को, एक चौका भी लगा, तो उन्होंने उसी टाइम क्लियर कर दिया कि जी वी आर बैक इन द मैच। वो उनका माइंडसेट चेंज हो गया। उनको पता था कि अब क्योंकि शहीन ने नहीं आना, पहले वो इस तरीके से थे कि हमें थोड़ी सी विकेट्स बचानी है, कि अगर हमें एंड पे शहीन को या हारिस रऊफ को अटैक करना है तो हमें विकेट्स चाहिए। जब उनको पता चल गया कि शहीन अफरीदी ने आना ही नहीं है, तो फिर उनके माइंड में था कि यार अब हमें विकेट्स रोकने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको पता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप, जैसे कि लास्ट में भी हमने बात की थी कि उनकी बहुत ज्यादा बैटिंग लाइनअप है, तो इसलिए वो उनको टेंशन नहीं थी, वो एक उनका माइंड रिलैक्स हो गया था। और वो हमें चीज़ नजर आई। और यही पॉइंट जो मैंने पिछले बोर्ड टॉक में भी कही थी कि अगर 10 प्लान है आपके और 10 में से आपने 9 एग्जीक्यूट कर दी और एक आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ना, तो आप मैच हार जाएंगे। और वो मुझे लगता है कि वो शहीन वाला ही पॉइंट था कि जो कि हम मिस कर गए और हम मैच आ गए। लेकिन इसमें देखें, कप्तानी की बात यही तो आती है कि आपने फौरन जो से इंस्टेंटली डिसीजंस लेने हैं। आपको नजर आ रहा था कि शहीन इंजर्ड है, तो आप जरा उसको रखते, दूसरे ओपोनेंट टीम को आप फौरन ना बताएं, आप उनको इस कश्मकश में रखते, आप नवाज से करवाते, इफ्तिखार से। चले इफ्तिखार ने तो किया, लेकिन अगर उनके माइंड में ये ना होता कि शहीन ने वापस नहीं आना, तो वो शायद इफ्तिखार को किसी और तरीके से खेलते। ये मुझे लगता है। तो फात भाई आप थोड़ा सा बताएं अब इस बारे में। इसी तरह देखें, अब जो कमेंटेटर्स, जो एनालिस्ट, इसको माइंड गेम इसीलिए कहते हैं कि आप नर्व गेम कहते हैं, मतलब प्रेशर गेम से हट के, कि ये डिपेंड करता है कि आप लेट्स सपोज कि आप लोग प्लान कर रहे हो, आप मैच के लिए प्लान कर रहे हो, आपका प्लान एकदम से उस वक्त भी शिफ्ट हो जाता है जिस टाइम आप टॉस जीतते हो या हारते हो। लेट्स सपोज आपने प्लानिंग की हुई है कि जी मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं इस माइंड सेट के साथ चलूंगा, मैं बॉलिंग करता हूँ तो मैं इस माइंड सेट के साथ चलता हूँ। अब आप टॉस करने जा रहे हो तो 2 माइंड सेट के साथ जा रहे हो, ठीक है। और अगर आप एक उस टॉस के साथ आप एक माइंड सेट भी लूज कर जाते हो उसी टाइम पे, जो दूसरा माइंड सेट है उसमें टॉस से लेके और एग्जीक्यूशन तक आपको 15 to 20 मिनट्स मिलते हैं। उसमें आपने दोबारा से जेल होना है और रीग्रुप होना है कि अब हमारे बैटिंग आ गई है या बॉलिंग आ गई है और हमने टीम को इस तरह से लेकर चलना है। फिर उसके बाद जब आप फील्ड में आ जाते हो तब तो आपके पास कोचेस भी नहीं होते, आपके पास टीम मैनेजर भी नहीं होता, आपके पास आपका मेंटोर भी नहीं होता। आपने जो डिसीजन लेने हैं वो आपने ऑन स्पॉट लेने हैं, और वो सारी जिम्मेदारी कैप्टन पे होती है। और इसी तरह से जो कहते हैं ना कि एक कैप्टन जो है वो गेम बनाता भी और गेम बिगाड़ता भी। जिस तरह अगर हम धोनी की बात अगर हम करें, बिल्कुल एक पॉइंट ये भी आप मेरा ले लें कि इसके ऊपर भी आप मुझे बताएं कि देखें, अगर आपने 6 बॉलर्स खिलाए हैं तो फिर फायदा क्या हो अगर आपने 5 बॉलर्स यूटिलाइज करने। वो छठा बॉलर इसलिए होता है ना कि अगर एक बॉलर को मार पड़ रही है या इंजर्ड हो रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करें। तो मेरे ख्याल से फिर मुझे ये बताएं कि आज मोहम्मद नवाज को खिलाने का क्या फायदा है। ऐसे ही है, बल्कि उस जगह पे जहाँ पे इफ्तिखार को ओवर दिया, अगर जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं कि डेथ ओवर्स में नवाज अच्छा ओवर निकाल जाता है, नो डाउट कि डेथ ओवर बॉलर को मार पड़ती ही पड़ती है, लेकिन वो लेकिन बाकी से अगर हम कंपेयर करें स्पिनर से तो नवाज अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, तो रन कंटेन कर रखते हैं। हो सकता है कि अगर वो 5 बॉल्स जो इफ्तिखार की 5 बॉल्स थी जिसने हमारा मैच पलट दिया, वहाँ पे अगर नवाज आता तो हो सकता है कि वो अगर ओवर अच्छा हमारा निकल जाता, कोई 2-3 स्कोर के साथ निकल जाता, तो आगे नवाज उसके फौरन बाद एक और ओवर गिरा सकता था। मेरे ख्याल से नवाज को वो लेफ्ट आर्म की वजह से नहीं लेकर के, आगे भी लेफ्टी थे और वो भी लेफ्ट आर्म था, ये वजह भी हो सकती है। लेकिन मेरा सिर्फ एक यही पॉइंट है कि अगर वहां पे शहीन एक्सपोज ना होता ना, तो फिर चाहे नवाज होता या इफ्तिखार होता, वो किसी और तरीके से उसको खेलते। हाँ जी, नो डाउट। बाकी जहाँ तक आपने पिछली वॉर टॉक में फात भाई ये बात की थी कि आधी इंग्लैंड की टीम जो सी वो पीएसएल खेलती है, तो आप देख लें कि जो पीएसएल खेले उन सबको हमने टैकल कर लिया। ऐसे ही है, आप टैकल भी कर लिया। और आप देखो ना, आपका मतलब हैरी ब्रुक
एक सीजन खेला है शायद पीएसएल हैरी ब्रुक हो गया, ठीक है, एलेक्स फिल हेल्स हो सॉल्ट गया, है, एलेक्स सॉल्ट हेल्स हो है, गया। मतलब सारे इस तरह से ही है ना। लेकिन जब आया ना मोइन अली, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होके उसने खेला। आप देखें उसने तो जिसको कहते हैं ना कि वेट करना, थोड़ा सा अपने आप को सेटल करना, उसने रिस्क नहीं लिया। उसने कहा जी ये टाइम है, पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर आ चुकी है, तो मैच बनाओ। और जहाँ वो तक मैच बात हुई बना आपने गया। ये बैटिंग में देखें, पिछली में भी हमने बात की थी कि बॉलिंग में कोई इतना इशू नहीं है। बॉलिंग में मैं यही कह सकता हूँ कि एक बाबर आजम की आप कप्तानी की थोड़ी सी आप सोच कह सकते हैं कि जब आप 6 बॉलर खिला रहे हैं तो आपको उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए। थोड़ी सी उससे बॉलिंग में चले मिस्टेक हो गई। और जहां तक आपने बैटिंग में, वो तो हमें पिछले में भी हम बात करते थे कि हमें बैटिंग में मिडल ऑर्डर ये तो स्टार्ट से ही चलता आ रहा है। ऐसे ही है। तो जिस तरह आप बात कर रहे थे कि आसिफ अली को होना चाहिए, तो फिर इस तरीके से देखें फिर काफी ज्यादा ये पूरे एक स्क्वाड का बनता है कि स्क्वाड गलत सिलेक्ट हुआ, आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं था, आपके पास आजम खान होना चाहिए था, सरफराज अहमद होना चाहिए था, फिर एक बहुत लंबी डिबेट हो जाती है। लेकिन देखो स्क्वाड सिलेक्शन इज समथिंग एल्स। आपके पास अब स्क्वाड आ गया, इसका मतलब ये है कि आप आजम का सोचने के बारे में सोचना छोड़ दो, आप शोएब मलिक के बारे में सोचना छोड़ दो। अब तो आपके पास, जब हम ताश के पत्ते मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके पास जो आ जाते हैं आपने उन्हीं से खेलना है। आपने ये नहीं कहा कि यार तुम मेरे साथ चेंज कर लो या मैं एक दफा दोबारा चेंज कर लूं ताकि मेरे पास। तो फिर मतलब कि आपका कहने का मकसद यही है कि ठीक है हम, लेकिन हमें उनको वाइजली प्ले करना चाहिए था। हम बैटिंग में भी हम उसको अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते थे कि अगर हम अपना बैटिंग ऑर्डर सही रखते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बैटिंग ऑर्डर्स के बड़े मसले मसाइल हैं। मतलब कह लो कि किसी एक डोमेन में नहीं है। बैटिंग में मिडल ऑर्डर का मसला है, टॉप ऑर्डर का मसला है। ऑल्दो नो डाउट कि जी सब अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत प्रेशर सिचुएशंस में भी इन्होंने हमें निकाला है। लेकिन सिर्फ मुझे जो पहले दिन से मसला लग रहा है वो ऑर्डर में लग रहा है, और मैं 3-4 दफ़ा इसको हाईलाइट कर चुका हूँ। तो जी फिर हमने पूरे अपना हमारा जो ये जर्नी थी T20 वर्ल्ड कप की, बॉटॉक की जर्नी थी, तो हमने पूरे जो इसको कवर अप किया। तो अब हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल ठीक है। बॉलिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से बाबर आजम को चाहिए कि अपने बॉलर्स को वाइजली थोड़ा सा यूज करें। और जहां तक बैटिंग की बात है तो वो उस पर भी फहद भाई ने आपको जैसे बताया कि हमारे बैट्समैन भी ठीक है, थोड़ा सा शायद ऑर्डर का जो है वो हमें करना पड़ेगा, या एक आधा आप कह सकते हो कि प्लेयर इन करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारी टीम बिल्कुल ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जज्बाती ना, हार जीत होती रहती है। तो बस अब यही है कि चलें, जो भी हो गया सो हो गया। अपनी जो मिस्टेक्स हैं इनसे सीखें और इनको कवर अप करें, ताकि आगे फिर हम जो है ना, जो हमारा आखिरी स्टेप रह गया था तो उसको हम फिर कवर कर सकें। जिस तरह आपको पता है कि अगले साल 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अब ये मेरे ख्याल से जो हमारी जर्नी होगी बॉटॉक की टिकट टू वर्ल्ड कप, ये शायद अब इसको हम तब आपसे कंटिन्यू करें। तो फिर PSL की नहीं कर रहे आप क्या? नहीं, PSL वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चले उनको किसी पार्ट्स के अंदर हम उसको भी कवर अप करेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये जो T20 वर्ल्ड कप की बॉल टॉक थी इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को और बॉल टॉक को जो है वो प्यार देते रहें। और ये मत समझे कि बॉल टॉक ख़त्म हो रही है, बॉल टॉक सीरीज चलती रहेगी, लेकिन डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आती रहेंगी। क्रिकेट से रिलेटेड शायद हम आगे PSL को या वर्ल्ड कप को कवर अप करेंगे। तो टिल देन देखते रहें न्यूट्रल बोर्ड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। इससे पहले बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि जी बारिश होगी, रिजर्व डे पे भी बारिश होगी, और बारिश तो हुई नहीं है। तो फाद भाई फिर आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो ये चाह रहा था कि बारिश ना हो, मैच हो, तो ताकि वो तो हम सब चाह रहे थे कि मैच हो, बारिश हो। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि बारिश होती रहती कम से कम, तब तो अदा हो जाता। ये फाद भाई, ये हम मैच हार रहे थे इसलिए बारिश नहीं हुई। अगर हम मैच जीत रहे होते ना तो बारिश हो जानी थी। हम सायों की बद्दुआ लगी है हमें। और ये कुदरत का निज़ाम है जो काफी दिनों से ट्विटर पे चल रहा है। बिल्कुल जी, कुदरत का निज़ाम है।